हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। जब भी हम बात करते हैं एमबीए और पीजीडीएम की, तो एक स्पेशलाइजेशन का जिक्र तो हमेशा आता ही आता है, जो कि है मार्केटिंग। और मार्केटिंग में आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से मार्केट में आगे बढ़ रहा है। हर बच्चा डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ बेहतर करना चाहता है ताकि वो बहुत बड़ा कुछ कर पाए मार्केटिंग के फील्ड में। और ये चीज़ हम बखूबी समझते हैं, इसलिए लेके आए आज का पॉडकास्ट, जहां पे हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जिनके पास मोर देन 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ अपनी खुद की कंपनी भी उन्होंने स्टार्ट की है। उनसे लेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब और देंगे आपको बहुत सारी जानकारी। तो आज का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको पता चल गया होगा। डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से मार्केटिंग के फील्ड को चेंज कर रहा है। अब वो पुराना वाला ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं रहा कि आपको घर घर जाके मार्केटिंग करनी है या किसी मॉल में खड़े होकर चीज़ों को मार्केट करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटली स्ट्रांग बनना, और ये हम जानते हैं, इसलिए हमने इन्वाइट किया हर्षित गुप्ता जी को, जिनके पास है मोर देन 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आज का पॉडकास्ट। माय प्लेजर वरुण। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं और उनके करियर में हेल्प कर सकूं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी टू बी हियर। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा की और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो हर्षित सर, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए जो इस साल मार्केटिंग में आगे बहुत बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि पीजीडीएम की जब भी हम बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र तो होता ही है, बट क्या नया है वो बच्चों को नहीं पता है और वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो सर, पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे कि यार ये जो है ना बहुत नया कुछ है जो बच्चों को आना ही चाहिए। अभी लास्ट अगर आप एक साल में देखो, ये थर्ड रेवोल्यूशन आ गया इन जनरल। पहले एक रेवोल्यूशन आया था वेब 1.2, जब इट वाज अराउंड 2000, जब .com बबल था, जहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट्स थी। उसके बाद आया वेब 2.0, जहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट्स बिल्ड हुई, फेसबुक, सोशल एंड ऑल ऑफ दैट बिल्ड हुआ। थर्ड रेवोल्यूशन अभी ये है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नया रेवोल्यूशन है जहाँ पे वो अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो बन सकते हैं AI पावर्ड मार्केटर। AI पावर्ड, यस। ओके। सो अभी बिजनेस में अगर आप देखो, इन जनरल देखोगे तो हर बिजनेस ये चाह रहा है कि वो कैसे कोई भी प्रॉब्लम को AI से सॉल्व करे पहले। वी आर लिविंग इन अ AI फर्स्ट वर्ल्ड। हम एक AI फर्स्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं। अगर आप देखो ChatGPT का अडॉप्शन इंडिया में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ट्रू ट्रू ट्रू, एवरीबॉडी इज यूजिंग एंड ChatGPT। ChatGPT इज जस्ट वन पार्ट, बाय द वे। ट्रू ट्रू। जस्ट वन पार्ट, हाउएवर इट हैज उनका काफी बड़ा मार्केट शेयर बिल्ड हो चुका है। सो सबसे पहले तो आपको AI पावर्ड बनना ही पड़ेगा। एक AI पावर्ड मार्केटर जो है वो ऑलमोस्ट 100 गुना ज्यादा बेटर और ज्यादा स्पीड से काम कर सकता है। जो मेरी अभी एजेंसी है, अगर मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी रन करता हूँ, यही मैं अगर 5 साल पहले 8 साल पहले बिल्ड करता तो मुझे टैलेंट एक्विजिशन में, मुझे लोग ढूंढने में इतना ज़्यादा इशू आता, उनको ट्रेन करने में, और मुझे बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं। अभी मेरी कंपनी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली रन कर रही है। कम लोगों में हम ज़्यादा क्लाइंट हैंडल कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कॉस्ट कम है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, ओनली बिकॉज ऑफ AI पावर्ड। देयर इज अ कंपल्सरी, मेरे हर डिजिटल हर मार्केटर को AI आना ज़रूरी है। सो नंबर वन स्किल जो उन्हें सीखना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो है AI पावर्ड कैसे करें अपने आप को। ओके। सो सर, आपने बताया कि अभी AI बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहा है इस टाइम पे, तो जो बच्चे अभी नए हैं जो इस साल MBA या फिर पीजीडीएम का सफ़र शुरू कर रहे हैं, तो क्लासरूम स्टडी से तो नहीं होने वाला, तो बहुत कुछ उन्हें और भी करना पड़ेगा। तो शुरुआत कैसे की जाए इसमें? सबसे पहला स्किल जो हर स्टूडेंट को मास्टर करना चाहिए वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके। राइट, बिकॉज अभी सब जगह अगर आप देखो, सब SaaS टूल्स जो रिलीज हो रहे हैं वो प्रॉम्प्टिंग पे चल रहे हैं। पहले ड्रैग एंड ड्रॉप पे चलते थे, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन डूइंग टास्क, बट अब आपको एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना है। आपको इमेज चाहिए, आप प्रॉम्प्ट लिखो, आपको वीडियो चाहिए, आप प्रॉम्प्ट लिखो, आपको ईमेल चाहिए, आप प्रॉम्प्ट लिखो। राइट, हर टूल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस पे। तो सबसे पहला स्किल हर स्टूडेंट को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहिए। दूसरा, क्योंकि बिजनेस में AI इंप्लीमेंट होने वाला है और AI से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करे उसका मेन नॉलेज होना चाहिए। सो AI अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन का भी सर्वे आया था, लिंक्डइन पे भी नंबर वन स्किल था AI लिटरेसी। राइट। सो उसके लिए 2 सर्टिफिकेशंस मैं रेकमेंड करूंगा। डीप लर्निंग का एक सर्टिफिकेशन है AI फॉर एवरीवन, ताकि आपको एक ब्रॉड नॉलेज आ जाए AI क्या है। सेकेंड, जनरेटिव AI फॉर एवरीवन, ओके। दैट्स अ सब पार्ट ऑफ AI। जो ये LLM आप देख रहे हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे ट्रेंड है, जो ये जनरेटिव AI टूल्स लाइक ChatGPT, गूगल जेमिनाई, ग्रॉक, ये सब
जनरेटिव एआई टूल्स है। सो इसके लिए ये 2 सर्टिफिकेशन है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, वो रिसेंटली ओपन एआई ने खुद ने अपनी एकेडमी फ्री लॉन्च की है। ओके। हाँ, आप ओपन एआई एकेडमी पे जाओ, वहाँ पे आपको चैट जीपीटी रिलेटेड पूरे फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। सिर्फ ये 3 सर्टिफिकेशन अगर आपने कर लिया, यू आर वेरी वेल इक्विप्ड इन दी लिटरेसी पार्ट, अवेयरनेस पार्ट। Okay. पैरेलली ऑफ कोर्स आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए। यू शुड बिल्ड प्रोजेक्ट्स इन मार्केटिंग where you use AI tools, build a email newsletter, build a blog, build a video channel, that is highly recommended, वो एक highly recommended है। but awareness के लिए ये 3 certifications काफ़ी है। ओके सर, स्किल्स की तो हमने अब बात कर ली है ना, और हर बच्चे के लिए जो पहला और आखिरी क्वेश्चन होता है ना, वो प्लेसमेंट का होता है। तो सर, व्हाट काइंड ऑफ जॉब रोल अ स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्किल सेट? सो जब आप AI मार्केटिंग सीखते हो या इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग विद AI सीखते हो, तो आपके मल्टीपल रोल्स हैं। राइट। ऑल्सो मैं तो बोलता हूँ हर स्टूडेंट को ये भी सोचना चाहिए कि मैं फुल टाइम जॉब तो करूँ, बट उससे कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बाय द वे डिजिटल फ्रीलांसिंग में भी है। एक डिजिटल फ्रीलांसिंग अगर आप देखो, अगर आप सही से स्केल करते हो, तो आप 2 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो महीने। 2 लाख? हाँ, जो कि एक ट्रेडिशनल जॉब में बहुत मुश्किल है। ट्रू। सो देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप जो आप कर सकते हो, बट देयर आर मल्टीपल प्रोफाइल्स। नंबर 1 प्रोफाइल जो मैं सबको बोलूंगा, अगर आप एक PGDM स्टूडेंट हो, अगर आप MBA स्टूडेंट हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप पेड एक्विजिशन करते हो। कोई भी कंपनी को अगर आप देखो, फंडेड कंपनी को जल्दी स्केल करना होता है, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही एक ऐसा चैनल है जो ब्रांड्स को जल्दी स्केल करने में हेल्प करता है। तो अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग मास्टर करते हो, तो आप कोई भी ब्रांड को B2C मेनली, बिजनेस टू कंज्यूमर भी और B2B भी, दोनों को आप जल्दी स्केल करना सीख सकते हो, जो कि बहुत वैल्यूएबल है। दूसरा जो आपको ये करना चाहिए, मास्टर करना चाहिए, रोल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो कंटेंट मार्केटिंग का है। राइट। अब वो SEO में भी हो सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी, और सोशल मीडिया में भी, ऑर्गेनिक कंटेंट में। सो हाउ कैन यू बिल्ड, आप ऑर्गेनिक कंटेंट कैसे बिल्ड कर सकते हो और कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेदर इट इज लिंक्डइन, यूट्यूब, X और इंस्टाग्राम। राइट। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ब्रांड्स के लिए। सो मेनली 3 रोल्स के अराउंड ही आप हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEO स्पेशलिस्ट, AI पावर्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जहाँ पे आपका रोल कम्युनिटी बिल्डिंग तरफ है। और दूसरा इसके अलावा और जो रोल्स आते हैं वो एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट का भी है। अगर आप कोई ब्रांड का टैग मैनेजमेंट हैंडल कर सकते हो, पूरा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस हैंडल कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, वो भी एक काफ़ी सर, व्हाट काइंड ऑफ पैकेजेस अ स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट? मतलब आपको क्या लगता है कितना पैकेज लेके चल सकता है? डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, बट आइडियली 4 से 6 का फ्रेशर पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है। 4 to 6 लाख? 4 to 6, बट वेरी वेरी हाई ग्रोथ रेट। दिस इज नॉट लाइक योर ट्रेडिशनल BD, बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स रोल, जहाँ पे मैक्सिमम आपका वेरिएबल्स होगा और ग्रोथ रेट हार्डली 5-10% होगी। क्या ग्रोथ रेट होगा सर, आपने बोला है? I've seen 100% growth rate. 100%? I've seen 40% growth rate. I've seen 60% growth rate. क्योंकि डिमांड सप्लाई का ट्रू गेम है। इट्स अ डिमांड सप्लाई गेम। अभी परफॉर्मेंस मार्केटर की बहुत डिमांड है, इट्स अ ह्यूज डिमांड। राइट। सो अगर आप एक प्रोफेशनल डिलीवर करने वाले परफॉर्मेंस मार्केटर, आप 40% ज़्यादा भी सैलरी डिमांड कर सकते हो। तो समझ में आ गया आपको कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉडकास्ट, क्योंकि हमने आपको बताया कि कैसे आप 100% तक का भी हाइक देख सकते हो। सर, स्किल की बात हमने कर ली, जॉब रोल्स की बात कर ली, अब इसे स्केल कैसे करना है? बिकॉज कई बार ना लोग बैठे रह जाते हैं उस पोजीशन पे, बट इसे स्केल कैसे कर पाएंगे विद टाइम? राइट। सो आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही अंडररेटेड स्किल है और बहुत ही अंडररेटेड चैनल है। अगर आप देखो, अभी एवरी फाउंडर इज ट्राइंग टू बिकम अ क्रिएटर एंड एवरी क्रिएटर इज ट्राइंग टू बिकम अ फाउंडर। राइट। सो पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा लेवरेज है। यू नीड टू बिल्ड लेवरेज अगर आपको स्केल करना है अपना करियर। तो ट्रेडिशनल जो आप जॉब पोर्टल्स देखो, वहाँ बल्क हायरिंग होती है। जॉब पोर्टल्स के थ्रू आपको एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। जो एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो आपके रिलेशन से मिलेगी और ट्रस्ट से मिलेगा। सो पर्सनल ब्रांडिंग इज बेसिकली यू बिल्ड ट्रस्ट एट स्केल। आप स्केल पे ट्रस्ट करते हो। नाउ कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे रेलेवेंट है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप मार्केटर है, लिंक्डइन। सो आप लिंक्डइन को सीखें। लिंक्डइन को आप स्टार्ट करें स्टेप से। आप पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। आप अपना कंटेंट स्ट्रक्चर सही बनाएं, राइट, और आउटरीच करें। हमारा एक फॉर्मूला है, वो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। 1 पोस्ट अ डे,
1 post a day, 100 connection request every week और 10 हाई क्वालिटी कमेंट्स एवरी डे। ये अगर आप 6 महीने तक करते हो, आपकी प्रोफाइल अच्छे लेवल पे स्केल कर जाए और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस है आपके। सर का ये आइडिया अगर आपने अपना लिया तो मुझे भी लगता है कि बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की करंट ट्रेंड्स के बारे में मार्केटिंग फील्ड के। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों, कैसे अपनी प्रोफाइल को आप स्केल कर सकते हैं। बहुत कुछ सर ने बताया आज की वीडियो में। आशा करते हैं सब कुछ आपको क्लियर हुआ है और आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रहने वाली है मार्केटिंग फील्ड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।